सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक वैकेंसी निकली हुई है, वो भी किसमें, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंडर मुंबई उपनगर की ये वैकेंसी रहने वाली है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। और कब तक है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो कि जारी किया गया है स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS मुंबई उपनगर की तरफ से। तो यहाँ पर ECHS इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग मेडिकल, पैरामेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन ECHS पॉलीक्लिनिक मुंबई उपनगर एंड थाने इन मुंबई फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि बाद में रिन्यूअल भी होगा 1 साल के लिए, या फिर हर साल रिन्यू होगा टिल अटेनिंग द मैक्सिमम एज सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो समझ गए आप। वैसे तो अभी इनिशियल स्टेज के लिए 1 साल के लिए है, बाकी परफॉर्मेंस बेस पे डिपेंड करता है कि आपका 1 साल के लिए और एक्सटेंड होगा टिल जब तक कि आप अपनी मैक्सिमम एज को अटेन नहीं कर लेते। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की, मिनिमम क्वालिफिकेशन की, और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और सैलरी कितनी रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी, क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी हुई है MBBS और 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटर्नशिप के बाद, प्रिफरेबल उसको दी जाएगी प्रेफरेंस। एडिशनल क्वालिफिकेशन इन मेडिसिन या फिर सर्जरी वाले को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। एक वैकेंसी है यहाँ पर और फिक्स्ड रेम्यूनरेशन है यहाँ पर 75,000 पर मंथ। सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है, जिसमें मांगा हुआ है B फार्मेसी और अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस B फार्मेसी और D फार्मेसी वाले से भी मांगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हुई हैं B फार्म और D फार्म वाले कैंडिडेट के लिए, जो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सैलरी 28,100 रहने वाली है। पर नर्सिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी है यहाँ पर, BSc नर्सिंग, GNM डिप्लोमा या क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स आर्म फोर्सेज। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन आप देख ही सकते हो। एक वैकेंसी इनकी निकली हुई है और सैलरी इनकी भी सेम रहने वाली है फार्मासिस्ट की तरह, 2800। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। एक वैकेंसी इनकी निकली हुई है और मांगा क्या हुआ है, BSc मांगी हुई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और डिप्लोमा मांगा हुआ है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। तो इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, मिनिमम 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस आप वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे भी सेम रहने वाली है, जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट फार्मासिस्ट की थी, ऐसी लैब टेक्नीशियन की रहने वाली है 2800 रुपये पर मंथ। अब लैब असिस्टेंट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, DMLT या फिर क्लास 1 लेबोरेटरी टेक कोर्स और 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है लेबोरेटरी में। एक वैकेंसी इनकी भी निकली हुई है, सैलरी वही सेम 2800 रहने वाली है पर मंथ। डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है और क्वालिफिकेशन में क्या मांगा हुआ है, ग्रेजुएट या फिर क्लास 1 क्लरिकल ट्रेड आर्म फोर्सेज। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर, और 19,700 इनकी सैलरी रहने वाली है पर मंथ। फिर यहाँ पे ड्राइवर और फीमेल अटेंडेंट की भी वैकेंसी निकाली गई है। एक वैकेंसी है ड्राइवर की और 2 वैकेंसी है फीमेल अटेंडेंट की। सैलरी यहाँ पर 19,700 रहने वाली है ड्राइवर की और फीमेल अटेंडेंट की रहने वाली है 16,800। तो ये वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको भरना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 टर्म्स एंड कंडीशन और एप्लीकेशन फॉर्म और रेम्यूनरेशन के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ECHS की वेबसाइट पर, जो कि है ECHS.gov.in, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो ये, ठीक है। और कोई भी एडिशनल डिटेल चाहिए तो आपको हेडक्वार्टर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ECHS सेल के, मुंबई उपनगर ECHS के, ठीक है। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी मेंशन कर रखा है। अगर साइट पर अगर आपको ऐसी कोई डिटेल है जो आपको नहीं समझ आ रही है या फिर आपको पूछने की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि इनके हेडक्वार्टर का कॉन्टैक्ट नंबर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लास्ट डेट है ना एप्लीकेशन रिसिप्ट की, वो है यहाँ पर 16 जनवरी 2023। 16 जनवरी 2023 के बाद कोई भी एप्लीकेशन इन्हें मिलती है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, मतलब एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, एप्लीकेशंस एज पर रिक्वेस्टेड फॉर्मेट अलॉन्ग विद द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड वर्क एक्सपीरियंस विल बी सबमिटेड टू द स्टेशन हेडक्वार्टर मुंबई उपनगर, INS तणजी, सयोन ट्रॉम्बे रोड, मानखुर्द, मुंबई 400088। स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर कुरियर के थ्रू आपको जो है अपनी एप्लीकेशन पोस्ट करनी है इस एड्रेस पर, जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया। वो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ और आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ अटैच्ड होने चाहिए। अच्छी तरह से फिल करके फॉर्म आपको मिलेगा ECHS.gov.in पर, ठीक है।
कोई भी एप्लीकेशन अगर 16 जनवरी 2023 के बाद आप लोग भेज रहे हो या उनको रिसीव होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिए, अभी भी आपके पास 13 से 14 दिन बचे हुए हैं। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू डेट, टाइमिंग और वेन्यू आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। समझे, इंटरव्यू की डेट, टाइम और जो जगह है जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा, या तो मेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू करके आपको बता दिया जाएगा। और आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने इंटरव्यू के लिए जिस दिन आपको बुलाया जाएगा। फिर नीचे इसी पीडीएफ में नीचे दे रखा नोटिफिकेशन की जनरल इंस्ट्रक्शन, तो आप पढ़ सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो मिनिमम यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट शुरू में बोला गया है, लेकिन डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ये बोला गया है कि मतलब हर साल 1 साल के लिए बढ़ जाएगा टिल अटेनिंग द मैक्सिमम एज। ठीक है। और वर्किंग आवर्स यहाँ पे रहने वाले हैं 8x6, मतलब कि मंडे टू सैटरडे 8 आवर्स का वर्किंग रहेगा आपका। 48 घंटे आपको पूरे वीक में काम करना पड़ेगा, संडे का आपका हॉलीडे रहेगा। लीव का मैं बता दूं यहाँ पर, द स्टाफ शैल बी एंटाइटल फॉर लीव 2.5 days for every completed month during the contractual period which will lapse if accumulated at the end of 6 months. Entitled leave will be beside Sundays and gazetted holidays। तो इन दोनों छुट्टियों के अलावा ये लीव आपको अलग से दी जा रही है। 2.5 आप पर मंथ ले सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज का यहाँ पर 4th पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है कैन बी टर्मिनेटेड बाय आइदर साइड बाय गिविंग 1 month नोटिस पीरियड। तो किसी भी साइड से टर्मिनेट किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, या वो एम्प्लॉय हो, काम कर रहा हो, या फिर बॉस हो जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, दोनों तरफ से ये टर्मिनेट किया जा सकता है। हालांकि आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। इंटरव्यू डेट वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर इंटीमेट किया जाएगा आपको ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू, जो कि कराई जाएगी स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS द्वारा, मुंबई उपनगर, INS तंजी, मनखुर्द, मुंबई 400088। द डिजायरेबल कैंडिडेट विद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडाटा या CV अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ एकेडमिक या प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन विद 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ थ्रू पोस्ट और कुरियर। यहाँ पे 5th पॉइंट में आपको सारी डिटेल दे रखी है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, कैसे आपको एप्लीकेशन भेजनी है, और यहाँ पे लास्ट डेट भी बता रखी है। तो आप ध्यान से इस नोटिफिकेशन को एक बार और पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। मिलता हूँ आप सभी से इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।